माँ का नाम फातिमा फखरुन्निसा था। हैदर अली कोई राजा महाराजा के घराने से नहीं थे, बल्कि मैसूर की सल्तनत में एक आम से सिपाही थे। मगर वो अपनी बहादुरी और तेज अक्लमंदी के चलते सल्तनत में बड़े बड़े ओहदे हासिल करते गए और आखिरकार सन 1761 में वो मैसूर सल्तनत के सुल्तान बन गए। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है रियल हिस्ट्री ऑफ टीपू सुल्तान। और मुझे ऐसे लगता है कि हम इंडियन हिस्ट्री में ना टीपू सुल्तान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करते हैं, ठीक है। और मुझे ऐसे लगता है कौन टीपू सुल्तान के बारे में नहीं जानता है, बच्चा से बच्चा जानता है। और वो हम सबको पता है कि वो कहानियां तो सबने सुनी है। हाँ। अब कितनी सच होती है कितनी नहीं वो हमें भी नहीं पता। हाँ। ये क्योंकि बचपन में तो बहुत सुनाते हैं कहानियां, हाँ, ठीक है, उनके बारे में, उनकी लड़ाइयों के बारे में। और मतलब कि उनकी ये तो सच्ची है कि वो बहुत बड़े फाइटर थे, तभी अंग्रेज लोग उनकी तलवार को भी ले गए अपने साथ। और लाइक अभी मैंने कुछ टाइम पहले ना मैंने एक वो देखा था, व्लॉग देखा था, वो ना शायद इंग्लैंड का म्यूजियम दिखा रहे थे, वो कपल थे, ठीक है। और वहां पे उन्होंने टीपू सुल्तान की तलवार दिखाई और मेरे को इतना बुरा लग रहा था उसको देखकर कि यार हमारे देश का कितना सामान ले गए। मेरे को उस चीज पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है ना। और वो लोग इतनी शान से म्यूजियम में दिखा रहे होते हैं। और अभी रिसेंटली जब हमारा मून पे गया, ठीक है, सैटेलाइट, तो दे लाइक हमारे को हमारा पैसा वापस करो। हमें कहा यार तुमको तुम्हारा पैसा वापस चाहिए। और सीरियसली मेरे को इतना मेरा दिल दुख रहा था जब उन्होंने कोहिनूर दिखाया, टीपू सुल्तान की दिखाया और इतना सामान ले गए ना वो हमारे भारत से, मतलब मैं क्या ही बताऊं। तो चलो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं टीपू सुल्तान की हिस्ट्री के बारे में, एक्चुअल हिस्ट्री के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। गीदड़ की तरह 100 साल की जिंदगी जीने से बेहतर है कि मैं शेर की तरह एक दिन की जिंदगी जीऊं। ये अल्फाज थे उस शेर मैसूर के जिसने ताकतवर अंग्रेजों को घुटने टिकवा दिए थे। वो शेर मैसूर था हजरत टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान की बहादुरी, दानिशमंदी और ताकत की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। वो टीपू सुल्तान ही था जिसने अपनी आखिरी सांस तक अंग्रेजों को भारत पर कब्जा करने से रोके रखा था। टीपू सुल्तान भारत के इतिहास का पहला स्वतंत्रता सेनानी था और दुनिया का सबसे पहला रॉकेट बनाने वाला इंसान था। आज इसी टीपू सुल्तान के बारे में बात की जाएगी, मगर इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें और हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। दोस्तों, टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 ईस्वी में कर्नाटका के देवनाहल्ली में हुआ था। एक बुजुर्ग वली टीपू मस्तान ओलिया के नाम पर टीपू सुल्तान का नाम टीपू पड़ा, जबकि उनका असली नाम सुल्तान फतेह अली खान साहब था। टीपू सुल्तान के पिता का नाम हैदर अली और माँ का नाम फातिमा फखरुन्निसा था। हैदर अली कोई राजा महाराजा के घराने से नहीं थे, बल्कि मैसूर की सल्तनत में एक आम से सिपाही थे। मगर वो अपनी बहादुरी और तेज अक्लमंदी के चलते सल्तनत में बड़े बड़े ओहदे हासिल करते गए और आखिरकार सन 1761 में वो मैसूर सल्तनत के सुल्तान बन गए। हैदर अली पढ़े लिखे नहीं थे और इसी बात का उनको बहुत दुख होता था। इसीलिए हैदर अली ने अपने बेटे टीपू सुल्तान को हर तरह की तालीम दिलवाई, जिसमें साइंस, जियोलॉजी, मैथ, लैंग्वेज एजुकेशन और दीन इस्लाम का इल्म शामिल था। टीपू सुल्तान के पास किताबों की एक ऐसी लाइब्रेरी थी जिसमें इतिहास, विज्ञान, इस्लाम से संबंधित अरबी, फारसी, उर्दू और हिंदी जुबानों में तकरीबन 2000 से ज्यादा किताबें थी। दोस्तों, टीपू सुल्तान के बारे में सब कुछ सही जानना है तो वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखते रहना। दोस्तों, अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर पूरा कंट्रोल कर ही लिया होता अगर हैदर अली ना होते तो। भारत का दक्षिणी हिस्सा अंग्रेजों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था, मगर वहाँ हैदर अली की मुस्लिम सल्तनत थी। अंग्रेज कहा करते थे कि जिस दिन मैसूर का इलाका हम फतह कर लेंगे उस दिन भारत हमारा होगा। इसीलिए सन 1767 में अंग्रेजों ने मैसूर पर हमला कर दिया। इसे एंग्लो मैसूर की पहली जंग कहते हैं। इस जंग में शेर बनकर आए अंग्रेज
हैदर अली के सामने गीदड़ बनकर रह गए। हैदर अली ने अंग्रेजों को ऐसी पटखनी दी कि अंग्रेज संभल ना सके। इसी जंग में सिर्फ 15 साल का टीपू सुल्तान भी अंग्रेजों से खूब बहादुरी के साथ लड़ा। यही जंग टीपू सुल्तान की पहली जंग थी। इस जंग के बाद टीपू सुल्तान को समझ आ गया था कि अगर भारत से अंग्रेजों को ना भगाया गया तो वो वक्त करीब है जब पूरा भारत इन अंग्रेजों का गुलाम बन जाएगा। इस जंग में जब हैदर अली ने अपने बेटे टीपू सुल्तान की बहादुरी के जोहर देखे तो उन्होंने टीपू सुल्तान को शेर मैसूर के खिताब से नवाजा। टीपू सुल्तान को मैसूर का टाइगर भी कहा जाता है और इसके पीछे एक जबरदस्त सच्ची कहानी जुड़ी है। वो ये कि एक बार टीपू सुल्तान अपने किसी फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार पर गए थे कि अचानक एक बाघ, एक टाइगर ने टीपू सुल्तान पर हमला कर दिया। टीपू सुल्तान के हाथ से बंदूक गिर गई, मगर फिर भी टीपू सुल्तान उस बाघ से लड़ते रहे और फिर किसी तरह बंदूक उठाई और बाघ को मौत के घाट उतार दिया। इसी वाक़ये के बाद टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाने लगा। दोस्तों, एंग्लो मैसूर की पहली लड़ाई जो सन 1767 से 1769 तक चली थी, उसमें अंग्रेजों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा था और इसी वजह से अंग्रेजों ने हैदर अली के साथ शांति समझौता कर लिया। मगर दुनिया जानती है कि ये अंग्रेज कितने मक्कारी और दगाबाज होते हैं। अंग्रेज जल्द ही दोबारा मैसूर पर हमला करने की तैयारियों में जुट गए और फिर अंग्रेजों ने 1780 में फिर से मैसूर सल्तनत पर हमला कर दिया। इसे एंग्लो मैसूर की दूसरी जंग कहते हैं। इस जंग में तो टीपू सुल्तान ने आगे बढ़कर अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए थे। 1785 में अचानक हैदर अली की मौत हो गई और टीपू को मैसूर सल्तनत का सुल्तान बना दिया गया। सुल्तान बनते ही टीपू ने अंग्रेजों को और बुरी तरह से खदेड़ना शुरू कर दिया था। अपनी सल्तनत के खोए हुए हिस्सों को अंग्रेजों से वापस छीन लिया था। आखिरकार जंग के 4 साल बाद 1784 ईस्वी में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के आगे घुटने टेक दिए और दोबारा शांति समझौता कर लिया। टीपू सुल्तान की सल्तनत में उनकी रियाया बहुत खुश रहती थी, खासकर मैसूर के किसान। टीपू ने अपनी सल्तनत में विकास के बहुत काम कराए। सड़कें, गरीबों के लिए घर, मकान, राशन, रोजगार और किसानों को फसलों का अच्छा खासा मुआवजा मिलता था। कमाल की वीडियो थी, है ना। हम जितनी तारीफ करें ना टीपू सुल्तान की कम है, सीरियसली। लाइक एक उन्होंने एक चीज बोली थी कि वो कहते हैं ना, हम पता नहीं तुम्हारे कहते कि नहीं कहते, कि हमारे ऐसे मानते कि अगर प्रेगनेंसी में ना औरत मतलब कि मतलब कुछ अच्छा पढ़ रही है, मतलब कि ऐसे बोलते हैं ना कि उसको अच्छा पढ़ने के लिए बोलते हैं, फोन से दूर रखने के लिए बोलते हैं कि रीडिंग ज्यादा करो, है ना। आप जो चीजें करो, गुस्सा कम करो, है ना। आप मतलब कि ज्यादा भगवान से मतलब कि मानो, जो चीजें आप करते हो आपका बच्चा वैसा ही होता है, इम्पैक्ट पड़ता है। तो कहते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पे भी सूदिंग सॉन्ग्स होने चाहिए, ऐसे कोई भी एक्शन मूवीज नहीं देखनी चाहिए क्योंकि वो बच्चे को इफेक्ट करती है। और लाइक आजकल तो ऐसा भी होता है कि जो औरतें हो रही है वो वर्कआउट कर रही है, वो जिम जा रही है, इवन उनकी प्रेगनेंसी में भी। और जो इन्होंने बात करी है ना कि एक बच्चा तब ही मतलब कि ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग तभी होता है जब उसकी माँ स्ट्रॉन्ग होती है, वो तभी पावरफुल इतना होता है जब उसकी माँ पावरफुल। तो चीज मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। और मतलब कि यार टीपू सुल्तान का नाम है, जैसे उन्होंने कहा कि वो हिस्ट्री में ना बन चुका है, ठीक है, उसको मिटाना नामुमकिन ही है। चाहे कितनी भी स्टोरी ना आगे पीछे हो जाए, रियल हीरो वही रहेंगे। और तुम कहीं पे भी चले जाओ, अब वो वहाँ पाकिस्तान के बता रहे हैं, हम इंडिया के बता रहे हैं, हर जगह उनको उतना ही रिस्पेक्ट, उतना ही नाम दिया जाता है बिकॉज ही डिजर्व्स इट, है ना। और मैं एक चीज बताऊं, मैं हिंदू हूँ, ठीक है, स्टिल मेरे को ना बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है प्रॉफिट मोहम्मद के लिए, बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने उनकी इतनी सारी मतलब की वीडियोस देखी है, कुछ भी मतलब थोड़ा बहुत उनके बारे में मेरे को पता है, इसी वजह से उनके लिए मेरे को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है अभी भी, है ना। फिर अगर इंसान अच्छा हो ना, फिर उसका वो धर्म नहीं देखा जाता कि किस धर्म से है। यार तुम्हें कोई धर्म ये नहीं रोकता कि तुम किसी और धर्म की या किसी और गुरु की रिस्पेक्ट ना करो। ठीक है, प्रॉफिट मोहम्मद हो गए या कोई भी हो गए, they deserve the respect because they earned it. तुम सिर्फ ये बोल के कि वो मुस्लिम है या वो क्रिश्चियन है, ये बोल के तुम रिस्पेक्ट करना नहीं छोड़ सकते हो। रिस्पेक्ट स्पेशली अंदर से आती है, और जितने उन्होंने काम किए हैं
वो वेल डिजर्विंग है उस रिस्पेक्ट के। तो सीरियसली बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियो थी और हम लोगों को इससे हाँ। बहुत कुछ जानने के लिए भी मिला। तो गाइज यही था हमारा रिएक्शन। आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। बाय।